प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की एक्सप्रेस क्लास कर रहे हैं और एक्सप्रेस क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करते जाते हैं और हिंदी के कम से कम 20 से 22 मिनट में हम लोग 100 प्रश्नों को करते हैं, यानी 90 प्लस प्रश्न करते हैं हम लोग। जितना एक चैप्टर की सीरीज में होता है उतना प्रश्न हम लोग करते हैं, जो कि अलग अलग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की बोली और भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि लगातार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है और नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत तेजी से इस प्रश्न को बढ़ाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आयो आयो शब्द निम्नलिखित में किस बोली का है? ठीक है, तो आयो शब्द किस बोली का है? तो आप कहेंगे ब्रज बोली का, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, यानी पश्चिमी हिंदी की बोली है आयो बोली। ठीक है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी? कह रहा पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में आपकी तीन आती है, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो कौन नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी बघेली आपकी जो आती हैं, एक किसमें आती हैं? छत्तीसगढ़ी बघेली और अवधि, ये तीनों किसमें आती हैं? पूर्वी हिंदी में आती हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म बताना कौन सा गलत है। तो जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा कि अवधि पूर्वी हिंदी, ते तो सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, पहले प्रश्न में हमने आपसे बताया तो ये भी सही है। ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है। भोजपुरी किस में आती है? ये बिहार की हिंदी में चली जाती है। ठीक है, तो ये पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। और खड़ी बोली क्या है? पश्चिमी हिंदी है, तो ये भी सही है। मेरठ के क्षेत्र में खड़ी बोली सबसे पहले बोली जाती थी। हालांकि वो लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, शुद्ध खड़ी हिंदी नहीं बोलते थे। आज भी दिल्ली के क्षेत्र में आप चले जाएंगे, गाजियाबाद और दिल्ली के बेल्ट में चले जाएंगे, मेरठ और फिरोजाबाद के बेल्ट में, तो वहाँ पे खड़ी हिंदी को रोटी खायो रोटी गायो ऐसे गाते हैं। मतलब एक अलग सा हिंदी बोलते हैं, तेरे को मेरे को वाली भाषा चलती, जहाँ आप शब्द का उच्चारण नहीं होता, यानी टूटी फूटी हिंदी बोली जाती थी। खड़ी हिंदी की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। तो खड़ी हिंदी क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो है भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी नहीं है। तो आपसे पूछ रहा कौन सा युग्म गलत है, तो आपका यही युग्म गलत है। पूर्वी हिंदी नहीं बल्कि बिहार से सटे हुए हिंदी के रूप में माना जाता है। पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रथम, सॉरी, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन नंबर आपका। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी? जल्दी से बता दीजिए कौन है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां। तो जल्दी से बताएंगे आप। कहेंगे ब्रज भाषा। इसमें बहुत सारे काव्य शैली का भी वर्णन किया गया है, बहुत सारी काव्य शैली लिखी गई है। ब्रज भाषा किसको कहते हैं? इसे आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला आपका है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हाँ, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसके बारे में आपको बताना है। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे विकसित हुई? सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। छत्तीसगढ़ी हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये सब किस में आते हैं? पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में आती हैं, और मैंने आपको इसके ऊपर वाले प्रश्न में बताया इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें है, ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरैन गई कुमिलाई हो, गंगा यमुना बिच रेती परत है, कैसे कह रचों बियाही रे। तो इसके बारे में आपको बताना कि कौन सी भाषा की गीत है, जो गीत लिखी गई है किस भाषा की गीत है। तो इस कौन सी भाषा की गीत है? ब्रज भाषा की गीत है। किस भाषा की गीत है? ब्रज भाषा की गीत है। आगे बढ़ जाते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? कह रहा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसके बारे में आपको बताना है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से। किस भाषा से? पूर्वी हिंदी के उपभाषा से है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो आपको बताना होगा कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो कौरवी जल्दी से बता दीजिए। खड़ी बोली को कहते हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश की भाषा और उसके विकास के बारे में वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है उत्तर प्रदेश की भाषा, और उसकी लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, जिसमें पूरा वर्णन किया गया है कि कौन सी भाषा कहाँ से बोली जाती है, कौन भाषा है, कौन सी कृतियाँ होती हैं, उसके बारे में पूरा वर्णन करके विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। वह क्लास आप देख लेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत नहीं आती? कह रहा है कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अगर आप उसको देख लेते हैं, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इससे आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना है। तो इनमें फिर हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, आपको बताना है। तो अवधी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अवधी किस में आती है? पूर्वी के अंतर्गत आती है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग में बोली जाती है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग में बोली जाती है? तो इसका आप बताना है किस में बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसको वर्णन किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। विनय पत्रिका जिसके रचयिता किसने हैं? तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका को किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तुलसीदास की कृतियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे विनय पत्रिका है, ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं रामचरितमानस है, उसके बाद आपका राम जानकी वनवास है,
इस तरह से बहुत सारी कृतियाँ तुलसीदास की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी विनय पत्रिका और रामचरितमानस फेमस है। तो विनय पत्रिका की अगर आप बात करते हैं तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो मैंने कल भी आपसे बताया था कि हिंदी भाषा संस्कृत, संस्कृत कौन सा संस्कृत, एक सेकंड फिर से देखते हैं। हिंदी भाषा देववाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली प्रकृत अपभ्रंश, और अपभ्रंश से होते हुए कहाँ चली जाती है? खड़ी बोली में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है और नीचे वाली भाषा को लेकर के बढ़ा दिया। तो संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसैनिक शैली, सौरसैनिक शैली से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी का से विकास किसका हो गया? खड़ी बोली का विकास हो गया, जो आजकल खड़ी बोली पूरे प्रचलन में है। और खड़ी बोली ही हिंदी की एक महत्वपूर्ण इस समय कृतियाँ सबसे ज़्यादा इसमें लिखी जा रही हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? कह रहा है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली? तुरंत आप बताएंगे, कहेंगे किस में है। तो अवधि किस उपवर्ग भाषा की बोली है? तो आप कहेंगे पूर्वी हिंदी उपवर्ग की भाषा की बोली है। सही सुमेलित चुनिए, कौन सा सुमेल है इसके बारे में आपको बताना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, ठीक है। उसके बाद आप तो सही सुमेलित तो यही है आपका पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, जो कि कौरवी भाषा भी कहा जाता है इसे, तो ये आपका सुमेलित है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन है? अवधि है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो आप कहेंगे बघेली नहीं आती पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, क्योंकि बघेली जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, तीनों कौन है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है तो मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही। मैं एक बार आपको फिर कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप 20 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, आपको उस वीडियो में सब कुछ बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती? कह रहा पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसके बारे में आपको बताना। पश्चिमी हिंदी में इसमें से कौन बोली जाती है? 4 जो दिए गए हैं इसमें से बताना आपको। तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी में आती है, जबकि मगही और अवधी ये दोनों कहाँ है? अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी में आती है, मैथिली, और ये बाद में बात, ये बिहार की भाषा है मैथिली, तो इसको बाद में बात करेंगे। मिथिला क्षेत्र की भाषा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? कह रहा ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये बात देखिए, आपका एक प्रश्न हो गया, हालांकि टीजीटी लेवल का बीएड में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल हमको जानना जरूरी है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? कह रहा कौन सा नहीं है? तो धौलपुर है, सरगुजा है, ठीक, आगरा है, मथुरा। तो आपको बताना है सरगुजा जो क्षेत्र है ये पड़ता है लगभग शायद राजस्थान में पड़ता है, बहुत कंफर्म हम नहीं है। ठीक है। तो ये पश्चिमी हिंदी का ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं पड़ता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो आपको ये बताना है किस बोली के क्षेत्र में आएंगे। तो अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग तथा सहारनपुर की बोली कौन सी है? तो इन सब की बोली कौन सी? खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। सब कौन सी बोली? खड़ी बोली। निम्नलिखित में से आगे बढ़ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? कह रहा किसमें कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह ने का प्रयुक्त नहीं होता? हमने कल भी इस प्रश्न को किया था, तो आप तुरंत कह देंगे अवधी बोली में ने शब्द का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में होता है? यानी कहाँ पे हम का प्रयोग ना होकर के मैं का प्रयोग होता है? तो ये कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली में हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मैंने ये काम किया, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने वो काम किया, ऐसी बात होती है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं। कह रहा है कि इनमें जो 4 दिए गए हैं इसमें से कौन ऐसा है जो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं? तो आप तुरंत कह देंगे बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कह रहा है कौन सा एक इसमें ऐसा है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न को सावधान देखते चलिए। नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको, तो आप कह देंगे छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? जल्दी से आप बताएंगे। तो आप कहेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की टोटल बोलियों के बारे में बताना, तो आप कह देंगे 5 बोलियां हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, आपसे ये प्रश्न पक्का 100% अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो जल्दी से पूछ लिए। प्रमाणिक ग्रंथ के बारे में आपको बताना। पृथ्वीराज रासो, और किसने लिखा है इसे? चंद्र बरदाई ने लिखा है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश हुआ? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैंने ऊपर भी बताया था। रामचरितमानस की भाषा क्या? अवधी है।
और यहीं पे आपने देखा था कि तुलसीदास ने एक और लिखा था विनय पत्रिका, जिसकी भाषा क्या थी? रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है, और विनय पत्रिका भी तुलसीदास लिखे हैं। लेकिन रामचरितमानस की भाषा अवधी है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तो आप सोच सकते हैं कितने महान कवि थे। और विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आप तुरंत कह देंगे ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी? ब्रज भाषा है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो तुरंत आप कह देंगे शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। उसके बाद हिंदी में कौन सी बोली प्रमुख पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कह रहा है हिंदी की कौन सी ऐसी बोली जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ पे मगही जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो आप तुरंत बता देंगे पूर्वी हिंदी की बोली। किस भाषा की बोली? पूर्वी हिंदी की बोली है। और किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता? कह रहा किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता? तो इसके बारे में आपको बताना, खड़ी बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है। एक दिन बैठे बैठे यह बात हमारे अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ठीक है, तो एक पंक्ति किस लेखक की आपसे पूछा जा रहा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपका हो जाता है, गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी का जो क्षेत्र होता है बनारस होता है, गाजीपुर होता है, आजमगढ़ होता है, बलिया होता है, मऊ होता है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा किसका है? भोजपुरी का क्षेत्र है। जयशंकर प्रसाद की काव्य शैली कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य शैली आपको बताना है, खड़ी बोली काव्य शैली जयशंकर प्रसाद की। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो आपको जल्दी से बता देना, हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, और मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता दूं। एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, तो कल भी हम आपको बताए थे, उत्तर प्रदेश की जो मुख्य भाषा वो क्या है? प्रशासनिक भाषा हिंदी है, और राजकीय भाषा जिसे कह सकते हैं। और दूसरी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? राजकीय भाषा पूरे देश की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की अगर बात कर लें, दूसरी कौन है? उर्दू है। और उर्दू को कब मान्यता दी गई थी? तो 1989 में मान्यता दी गई थी। प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कह रहा है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ी कौन सी? पूर्वी हिंदी की बोली है। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं? आप पूछ रहा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ पे बिहारी हिंदी है जो बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? कह रहा बोली का लघुत्तम रूप क्या है? आपको बताना। ये देखिए ऑप्शन नहीं लग रहा है, ये प्रश्न पे हमने टिक लगाया। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो आप बताएंगे वर्ण जो है बोली का लघुत्तम रूप है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो आप तुरंत कह देंगे बनारस यानी काशी के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को काशिका कहा जाता है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ब्रज भाषा किससे विकसित हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मैंने कल भी आपको बताया था ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? जल्दी बता दी। मथुरा वृंदावन में बोली जाती है ब्रज भाषा। भगवान श्री कृष्ण की भाषा थी, और मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कह रहा कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वो कौन सी बोली? अवधी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो उसमें 8 कवि होते थे। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें कौन नहीं? मलूक दास नहीं, और सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जल्दी से आप बता दीजिए। तो क्या कहते हैं? जनपदी हिंदुस्तानी शैली कहते हैं उसे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी, वो साधु की भाषा बोलते थे। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास में प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, दूसरा, तीसरा और पहला गलत है। ठीक है। दूसरा, तीसरा और पहला क्या है? तीनों गलत हैं, यानी तीनों गलत हैं। ठीक, दूसरा और तीसरा सही, सॉरी एक सेकंड, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला क्या है? गलत है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं। कह रहा अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं। जिस जिले में अवधी बोली बोली जाती है उससे संबंधित जिला नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा जिला है। रामपुर ऐसा जिला है। रामपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी यूपी में पड़ता है। वहाँ पे पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में मानी जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ? कह रहा है उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो आपको जल्दी से बता देना, बुंदेली का जो विकास है वो
अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ, आपको ये बताना है। किसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बघेली बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। बोली व बोली से संबंधित गलत युग्म की पहचान करना है। कन्नौजी कन्नौज की क्षेत्र में बोली जाती है। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। कह रहा है जनपद से और उससे बोली से असंबद्ध जो युग है उसकी पहचान करना है। और आप कहेंगे भोजपुरी फतेहपुर में बोली जाती है। बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। बोली या भाषा से असंबद्ध युग की पहचान करना। खड़ी बोली पूर्वी हिंदी में उपभाषा की बोली है। और आगे बढ़ जाते हैं। बोली उपभाषा और अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करना है। तो किससे? बोली से, एक सेकेंड, बोली उपभाषा और अपभ्रंश से संबंधित पहचान युग्म की पहचान करना है। तो आप जल्दी से पहचान करेंगे और बताएंगे ब्रज भाषा, पश्चिमी उपभाषा और अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। आगे एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जीएस श्रृंखला चल रही। जीएस श्रृंखला आप जैसे यूट्यूब पे डालेंगे जीएस श्रृंखला, सब वीडियो मेरे दिखाई पड़ेंगे। तो जीएस श्रृंखला की मैं बात कर रहा था। जीएस श्रृंखला में हमारे पास 3 तरह के हम क्लासेस चला रहे हैं। एक क्लास आपकी चलती है संविधान की, दूसरी क्लास आपकी चल रही आधुनिक भारत के इतिहास की, और तीसरी क्लास विज्ञान की। इस 3 क्लासेस आपकी चल रही हैं। अब मैं इसमें कुछ बता दूं। इसका लक्ष्य रखा गया 2021 का ROA, और जो इसका लक्ष्य दूसरा है संविधान, सिर्फ संविधान के बारे में, तो इसका लक्ष्य है जो UPPCS और ROA के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आने वाली। बहुत स्लोली हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत मज़ेदार से पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर उस श्रृंखला को देखें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इन फ्यूचर ROA देना है, PCS देना है, या आपको UPSI देना है, या किसी भी एग्जाम को SSSC का ही लोअर PCSC देना है, तब भी आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में आता है? मैंने कल से आपको कई बार ये बात बताई है। आजमगढ़ किस में आता है? भोजपुरी में। ठीक। निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं? कह रहा है कौन सी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं? तो आप बता देंगे कौन सी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं। मालवी जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। और बोली से संबंध सही वाक्य की पहचान करना है। तो बोली से संबंध सही वाक्य का पहचान करना। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है। भाषा, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो आप बता देंगे बोली के रूप में मिलता है। उत्तर पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली कौन सी? अवधी है। कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कभी नहीं है? कह रहा अवधी बोली से संबंधित कौन सा ऐसा है जो कभी नहीं है अवधी बोली से संबंधित? इनके बारे में बताना, उस कवि का नाम बताना। कबीर दास ब्रज भाषा में थे। ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन है? बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन है? बघेली और बुंदेलखंडी है, बुंदेली है। ठीक, बुंदेली है। ठीक है। उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती। उस क्षेत्र को चुनना है जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती। जैसे कि मुरादाबाद, मुरादाबाद में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा, जो लोग महोबा के होंगे या झांसी के हैं तो बताएंगे कौन सी बोली बोली जाती है आपके यहाँ। तो आपके यहाँ बुंदेली बोली जाती है। और आपके यहाँ झांसी में एक रचना लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, बहुत फेमस रचना है झांसी की रानी। आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। याद है आपको? ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। कह रहा है ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। तो आप बता देंगे तुरंत केशवदास ध्रुव चरित्र जो है यह ब्रज बोली से संबंधित रचना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास, रामलला ने आगे बढ़ जाए। भोजपुरी से संबंध रचनाकार नहीं। कह रहा है भोजपुरी से संबंध रचनाकार नहीं है। नहीं बताना है कौन नहीं है। कैलाश गौतम भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं, जबकि कबीरदास, चरण दास और भिखारी ठाकुर तीनों बिहारी से संबंधित रचनाकार हैं। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? तो इस समय वो वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में? भोजपुरी के बलिया भोजपुरी बोली क्षेत्र में आता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो भोजपुरी ऐसी बोली है जो कि विदेशों में बोली जाती है। आजमगढ़ वाले अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। पूर्वांचल वाले, पूर्वांचल की प्रमुख बोलियां कौन सी है? पूर्वांचल की प्रमुख बोलियां तो भोजपुरी है। और भोजपुरी वाले अपने आप पे गर्व कर सकते हैं, विदेश में भी हमारी बोली बोली जाती है। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी? ये भी आप जानते हैं भोजपुरी है। हर महीने, हर शुक्रवार को 2-3 फिल्में लॉन्च कर देते हैं लोग। ठीक है। करना ही क्या है भोजपुरी वालों को? करना क्या, छोटा सा तो गाँव बनाते हैं, उस गाँव में जो है स्क्रिप्ट भी इनकी अजीब सी होती है। जो स्क्रिप्ट आप देखेंगे ना तो उसमें बस गांव के जो हलचल होती है उसी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, बस वही लिख करके वही दे देते हैं। झूठे आएंगे, झूठे मारेंगे, 1 को मारेंगे, 10 को मारेंगे।
तो बहुत सारी पिक्चर रिलीज होती रहती है, रोज रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो अवधी के बोली क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्मों की पहचान करें। कह रहा है बोली और बोली से संबंधित असंगत युग्मों की प्रचार करना। कन्नौजी और इलाहाबादी ये जो है असंगत युग्म है, जबकि खड़ी बोली रामपुर में बोली जाती है, सही। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है, भी सही। भोजपुरी कुशीनगर में बोली जाती है, भी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली का क्रमशः पहचान करना। सबसे ज़्यादा लोगों से बोली जाने वाली बोली कौन है? बघेली है। और सबसे कम लोगों द्वारा अवधी बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? कौन सी ऐसी बोली है जिसे तो भोजपुरी को संविधान में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषा हैं जो देश में बोली जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अवधी बोली क्षेत्र के पूरब, ठीक, कौन सी बोली क्षेत्र होती है? तो अवधी के पूरब में कौन सी बोली क्षेत्र है? भोजपुरी बोली क्षेत्र। कौन सा बोली क्षेत्र है? भोजपुरी बोली क्षेत्र है। और आगे बढ़ जाते हैं। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं। कह रहा अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर मगही और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और भोजपुरी किस बोली क्षेत्र में? और बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मथुरा और आगरा किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मथुरा आगरा आप जानते हैं ब्रजभाषा के क्षेत्र में आते हैं। और इटावा और रैया किस बोली क्षेत्र में आता है? इटावा और रैया। जो लोग वहाँ के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देते इटावा और रैया वाले, जल्दी से कन्नौजी बोली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और जालौन, हमीरपुर और झांसी वाले जल्दी से सब्सक्राइब करिए। देखिए इटावा वहाँ वाले निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, जल्दी से बताइए सब्सक्राइब करके। बुंदेली बोली जाती है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। बांदा और चित्रकूट की बोली कौन है? जल्दी बांदा और चित्रकूट वाले सब्सक्राइब करिए चैनल को। बांदा और चित्रकूट बघेली बोली। और उसके बाद बरेली व पीलीभीत में बोली जाने, बरेली और पीलीभीत वाले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ब्रजभाषा और कन्नौजी। अवधी का क्षेत्र, अवध वाले तो कर ही लो भैया, अवधी के क्षेत्र के हम भी हैं। तो अवधी का भाषा के कितने रूप मिलते हैं? अवधी का भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। अवधी वाले तो जल्दी से कर लो, 2 रूप मिलते हैं। अवधी बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? अवधी बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? जल्दी से बता दीजिए। 3 स्थानीय भेद पाए जाते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो की गई थी, किस बोली से की गई थी? तो अवधी बोली से की गई थी, इसलिए हमारी महान बोली है। ठीक है, तुलसी की कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा कौन सी है? तो कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तो बोली का क्षेत्र आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग 22 मिनट में 92 क्वेश्चन कर रहे हैं। 22 में 92 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप इतना जल्दी पढ़ दिए, हमको कुछ नहीं देखिए, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ये एक्सप्रेस सीरीज ही है। एक्सप्रेस सीरीज का मतलब यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ते हुए चलना है। यहाँ पे टाइम पास मत करिए, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए, ताकि आप कभी पेपर देने जा रहे हैं बस ईयरफोन लगाए, आप इसको चला दिए तो इसमें फेस भी नहीं दिख रहा है आपको, ज़्यादा बैटरी भी नहीं, फेस चला दिए, बस क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं, उसका आंसर बताते जा रहे हैं, उससे संबंधित जो मैटर उसको बताते जा रहे हैं, आप सुनते चले गए, वहाँ जा करके आप आराम से पेपर दे दिए। अब बताइए एक वीडियो को अगर हम 2 घंटे 3 घंटे करेंगे, तो मैंने उस तरह के वीडियो बनाए, उस तरह के वीडियो आपको देखना। जैसे कि आप जो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं इस समय लेखपाल के उद्देश्य से या यूपीटीपीएससी के उद्देश्य से, टेट के उद्देश्य से, उस क्लास को आप देखिए, उसमें बहुत स्लोली हम बताते हैं, एक एक स्टेप को बता रहे हैं। ये तो एक्सप्रेस क्लास है, इसलिए है ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको 1-2 टर्म में आपको मिलेगा ये प्रैक्टिस पेपर पूरा, लगभग हजार प्रश्न के, और एक सीरीज आपकी ऐसी आएगी जिसमें लगभग 5000 प्रश्न होंगे, और लगातार धुआंधार चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो सीरीज चलती रहेगी लगातार। मतलब एक सीरीज में आपके 24 घंटे से 48 घंटे हो, 42 घंटे हो, जितने भी घंटे होंगे, लगातार A to Z सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न के आंसर आपको दिए जाएंगे। और उस दिन आप वही वीडियो अगर एक तो देख कर कहीं चले जाएंगे पेपर देने, तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इसी सब उद्देश्य विश्वास साथ हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।